आवेश तथा कूलाम का नियम। पहले आप जानो आवेश क्या होता है, तो हम बताएंगे तुम्हें आवेश। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे आपको बताएं चार्ज क्या होता है। चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया एक हमने पैमाना, ठीक है, ये हमारा कोई स्केल है। इसे हम क्या करते हैं, इस स्केल को हम बालों पर क्या करते हैं, इसे बालों पर रगड़ेंगे। इसे जैसे हम बालों पर रगड़ते हैं, तो इस पर क्या होता है, तो क्या होता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इस पैमाना पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और हम क्या लेंगे, कागज़ के टुकड़ों को लेंगे। जब हम कागज़ के टुकड़ों को लेंगे तो क्या होता है, कागज़ के टुकड़ों पर जैसे ही लगाते हैं तो कागज़ के टुकड़े कैसे होते हैं, चिपक जाते हैं। कागज़ के टुकड़े कैसे होते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, पैमाना आपका चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज। तो इस पर क्या आ जाता है, आपका आवेश। आवेश होता है। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, आवेश को हम क्यू क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से क्या करेंगे, इसे प्रदर्शित करते हैं। क्यू से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे क्यू से हम क्या करते हैं, इसे क्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई। एन ई क्यों हो जाएगा, ये अभी हमने बताया, आपका पैमाने पे क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एन होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जबकि ई बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ई बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जस्ट अभी बताया हमने कि हमारा क्या होता है, हमारा होता है क्यू बराबर एन ई होता है। एन ई को अभी हमने बताया था, एन तो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एन हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और ई हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो क्या होता है, क्यू ई हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने अभी बताया है आपको, तो डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो हमारा इसका मात्र आवेश का हमने डेफिनेशन से पता कर लिया कि हमारा क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। तो एन हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। और इसे हमने बताया आपको, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ये तो हम लेक्चर का नियम क्या होता है, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे नष्ट किया
जा सकता है, जा सकता है। ना तो इसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल क्या किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे केवल क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र। ठीक, तो ये होता है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है, आवेशों को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, हम बताएंगे आपको। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, तो देखो, ये हमारा कोई दो विपरीत प्रकार के आवेश ले लेंगे। एक हम इसे हम Q1 मान लेंगे और ये हमारा क्या मान लेंगे, इसे Q2। दोनों कितनी दूरी पर हैं, R सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट Q1 है और ये हमारा Q1 Q2 है और दोनों कितनी दूरी पर है, R सेंटीमीटर दूरी पर कैसे है, स्थित है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच क्या करता है, दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ये हमारा प्लस है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव है। तो क्या होता है, दोनों विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण, दोनों विपरीत प्रकार के आवेशों के कारण इन पर एक बल कार्य, इस पर एक बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। इसे ही वैद्युत बल या कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कूलाम का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब ये नियम क्या करता है, निम्नलिखित बातों को फॉलो करेगा। कौन सी, नंबर फर्स्ट है आपका कि जो इस पर क्या लगता है, एक बल लगता है एफ क्या लगता है, ये हमारा क्या होता है, वैद्युत बल। क्या होता है, ये वैद्युत बल। जो ये बल क्या लगता है, वैद्युत बल। ये वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। आपके दोनों बल है एफ फोर्स, और ये कैसे होता है, दोनों आवेश, ये हमारा Q1 है और Q2, दोनों के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। ये हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। दोनों के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है, ये बल दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती
कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और दोनों के हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। समीकरण 1/2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F प्रपोजन, और हमारा Q1 Q2 था, Q1 और Q2, और फिर क्या हो जाएगा बट्टे में, ये हमारा ऐसे हो जाएगा 1/r²। ठीक, तो F प्रपोजनल हमारा क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 बट्टे में r²। ये हो गया। ठीक है, वहीं से चलेंगे तो हमारा कितना था, F प्रपोजनल और Q1 और Q2 बट्टे में r²। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रपोजनल का चिन्ह हटेगा, तो F यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K, और Q1 और Q2 और बट्टे में हो जाएगा आपका r²। ठीक, तो हम यहाँ पे हम क्या करें, K की वैल्यू होती है आपकी K बराबर 1/4πε0। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे F, तो यहाँ पे K की जगह हम रख देंगे 1/4πε0 और Q1 और Q2 और बट्टे में r², और यही आ जाता है आपका कूलम का नियम, और इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन।